मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक बाल विवाह। बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज क्या होता है। बाल्यावस्था में ही लड़के लड़कियों का विवाह हो जाना बाल विवाह कहलाता है। यानी कि जब वो बचपन में होते हैं, उनकी मैच्योरिटी भी नहीं हुई होती, उनकी प्यूबर्टी तक वो नहीं पहुँचे होते, और उस टाइम पे जब उनकी शादी कर दी जाती है तो उसको बाल विवाह बोलते हैं। यदि लड़के की उम्र 21 साल से कम और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो यह बाल विवाह कहलाएगा। क्या है? लड़के की उम्र क्या है? 21 यानी कि 21 साल से कम है, और लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो उसको क्या बोलते हैं हम? बाल विवाह। यानी कि जब इनकी शादी की जाती है 21 साल से कम लड़का और 18 साल से कम लड़की, तो उसको क्या बोलते हैं? बाल विवाह। कभी कभी तो क्या होता है कि 4-5 वर्ष की उम्र में ही विवाह कर दिए जाते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि अभी तो उन्हें सोसाइटी के बारे में कुछ पता भी नहीं है। जो बच्चे हैं जिनकी शादियां हो रही है, उनको सोसाइटी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उनको रिलेशनशिप्स के बारे में भी कुछ नहीं पता। जो उनके पेरेंट्स होते हैं, यानी कि उनके माता पिता जो होते हैं, वो क्या उनकी आपसी में शादी करवा देते हैं, और इस तरह के विवाह को क्या बोलते हैं? बाल विवाह। यानी कि बचपन में उनकी क्या शादी कर दी जाती है। इसके कौन कौन से कारण हैं मेन? प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक भारत में बाल विवाह निम्न वर्णित कारण प्रमुख है। यानी कि क्या, पहले टाइम से लेके आज तक जो भारत में बाल विवाह किए जा रहे हैं उसके कारण जो वो इस प्रकार है। सबसे पहले तो क्या, ये मेनली क्या भारत में मेनली देखने को मिलते हैं इस तरह के विवाह। सबसे पहले क्या, भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो हमारा इंडिया है, भारत है, वो क्या है? एग्रीकल्चरल कंट्री है। यानी कि यहाँ पे क्या, खेती बाड़ी ज़्यादा की जाती है, और खेती के कारण क्या है, वो मेनली गरीब होते हैं और क्या खेती के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो वो सोचते हैं कि वो क्या बचपन में ही अपने बच्चों की शादी कर दे, ताकि क्या वो बाद में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए क्या वो बचपन में ही अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। उसके बाद क्या है, स्त्रियों की गिरी हुई दशा, लोअर स्टेटस ऑफ वुमेन। जो स्त्रियां हैं ये सोचते कि बड़े होके पता नहीं ये कहाँ किसके साथ रिलेशनशिप में चले जाए, हो सकता है हमारी बेइज्जती वगैरह करवा दे। यानी कि उनकी दशा, हमारे जो इंडिया है, इंडिया में क्या है, जो स्त्रियां हैं यानी कि वुमेन्स है, उनको घर से बाहर नहीं जाने देते, काम पे भी नहीं जाने देते थे लगभग में, पहले बातें होती थी ये सब। तो उन्हें ये सोचते थे कि ये क्या है, ये घर की 4 दीवारी के अंदर ही होनी चाहिए, अगर बाहर गई तो क्या वो वहाँ पे उनकी बेइज्जती वगैरह करवा देंगी। तो उनकी जो दशा थी उनको क्या अच्छी तरह से, अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता था। इसलिए वो सोचते थे कि इससे पहले कि हमारी बेइज्जती वगैरह करवाए या फिर कोई इन्हें दूसरी निगाहों से देखे, तो इससे पहले ही क्या उनकी शादी करवा दी जाती थी, क्योंकि उनका जो स्टेटस था वो लोअर माना जाता था। उसके बाद है अंतरजातीय विवाह पर रोक। अंतर जो इंसान थे वो क्या सोचते थे कि कहीं ये अंतरजातीय विवाह कर ले, यानी कि दूसरी कास्ट में विवाह तो न कर ले। वो सोचते थे कि अगर इन्होंने, जैसे क्या कोई कास्ट है, जैसे ब्राह्मण, जाट या फिर कोई और कास्ट है, हरिजन है, तो क्या इसमें क्या होता था, अगर हरिजन का व्यक्ति अगर किसी ऊपर वाले कास्ट से शादी कर ले, इससे बचने के लिए भी क्या उनका बचपन में ही उन्हीं की कास्ट में शादी करवा दी जाती थी, ताकि उनकी क्या सोसाइटी के अंदर इंसल्ट ना हो। उसके बाद है जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र। इसमें क्या था कि वो जो उनका जीवन साथी है, ताकि वो बहुत ज़्यादा दूर तक का ना हो, उनका एक सीमित क्षेत्र होता था कि हाँ तुम क्या अपने ही क्षेत्र में, अपने ही रिलेशनशिप्स के अंदर क्या अपना जीवन साथी ढूंढ सकते हैं। और जो उनके पेरेंट्स चाहते थे, लगभग में उनके पेरेंट्स जैसे चाहते थे कि हाँ हमारे लड़के की शादी तो उनकी लड़की के साथ हो, उनकी खुद की दोस्ती के कारण क्या वो उनकी शादी बचपन में ही करवा देते थे। यानी कि रेस्ट्रिक्टेड फील्ड ऑफ चॉइस, जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर, उनके लिए क्या रेस्ट्रिक्शन थी चॉइस के लिए, यानी कि वो खुद से अपने लिए अपना जो लाइफ पार्टनर होता है उसको नहीं चुन सकते थे। इसलिए भी क्या है वहाँ पे इस चीज़ के लिए रोक थी, और उसके कारण क्या उनके बचपन में ही शादी करवा दी जाती थी, ताकि वो बड़े होकर अपना जीवन साथी खुद ना चुने। उसके बाद है संयुक्त परिवार प्रणाली, यानी कि जो जॉइंट फैमिली होती है, ये आजकल भी देखने को मिलता है कि जो दादा दादी होते हैं वो क्या करते हैं कि जो उनके पोता पोती होते हैं वो चाहते हैं कि इनकी जल्दी से शादी हो जाए, और जल्दी से शादी होने के बाद क्या वो जल्दी से फिर अपने बच्चे पैदा करें, और इस तरह से वो वंश को ज़्यादातर बढ़ाना चाहते हैं। और फिर दूसरी भी बात है कि कहीं ये सोसाइटी के अंदर इंसल्ट ना करवा दे, इन सब चीज़ों से डरते हुए वहाँ पे बहुत सारे कारण होते हैं जॉइंट फैमिली के अंदर, ताकि
उनकी कुछ सोच भी होती है कि वो बड़े होकर कहीं कुछ कर दे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या वो बचपन में ही अपने बच्चों की शादी करा देते हैं। उसके बाद है सती प्रथा। सती प्रथा में मेनली क्या होता है कि जो जैसे क्या सती, जैसे क्या जो लड़की है, लड़की के कहीं रिलेशनशिप ना हो, सिर्फ एक ही के साथ उसकी रिलेशनशिप बने जिससे वो शादी करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ताकि वो किसी दूसरे गैर मर्द से वहाँ पे रिलेशनशिप ना रखे, यानी कि वो एक सती की ही तरह रही। वहाँ पे क्या सती की प्रथा की मान्यता होती है। इस कारण से भी क्या उनके बचपन में ही शादी करवा दी जाती है। उसके बाद है कुलीन विवाह। कुलीन यानी कि कुल में क्या होता है, जैसे क्या है एक कुल है तो वो क्या उसी कुल में अपने बच्चों की शादी कराना चाहता है। क्या कुल वाला जो होता है वो उसी कुल में या फिर जहाँ पे वो चाहता है वहीं पे उनकी शादी करवाना चाहता है। तो कुलीन विवाह भी इसका एक मेन कारण है, कुल में ही शादी करना, ताकि वो कहीं किसी दूसरे कुल में जाके शादी ना कर ले। इसलिए क्या इस बात से डरते हुए वो बचपन में ही अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। उसके बाद है वर मूल्य प्रथा, यानी कि ब्राइड ग्रूम प्राइज सिस्टम। ब्राइड ग्रूम क्या होता है, दूल्हा, यानी कि जहाँ यहाँ इसमें क्या कहते हैं कि जो दूल्हा होता है उसका क्या मूल्य लगाया जाता है, यानी कि जो लड़की वाले होते हैं उसको बहुत सारा दहेज देना होता है। यानी कि जो लड़के वाले होते हैं वो जितना भी पैसा मांगते हैं उतना लड़की वालों को देना होता है। ये भी यहाँ पे एक प्रथा है। इसके कारण भी क्या है बचपन में ही उनकी शादी करा दी जाती है। और बचपन में उनकी शादी क्यों करवाई जाती है, इसमें वो सोचते हैं कि जैसे बच्चा है उस टाइम पे तो क्या उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन जैसे क्या वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद हो सकता हो उसके पास जॉब हो या फिर उसके पास ज़्यादा पैसे हो, जैसे ही वो बड़ा होगा तो उसका मूल्य ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या उसका छोटी उम्र में मूल्य कम है और बड़ा होने के बाद उसका मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या जो लड़की वाले हैं उनको क्या ज़्यादा पैसे उनको देने पड़ेंगे, ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। इस से भी बचने के लिए क्या वहाँ पे उनकी बचपन में ही शादी करवा दी जाती है। उसके बाद है धार्मिक मनोवृत्ति, यानी कि रिलीजियस एटीट्यूड। इसमें क्या होता है, जैसे हिंदू धर्म वाले होते हैं या फिर कोई भी धर्म है, उनका क्या धर्म में ये चीज़ होती है कि उनकी क्या बचपन में ही शादी करवा दी जाए या फिर कुछ और है, ठीक है। यानी कि वो धर्म को मानते हुए कि हाँ हमारा तो धर्म ये है कि हाँ जो जिसके लिए बना है सिर्फ उसी के ही साथ रहे, ताकि वो दूसरी रिलेशनशिप में ना जाए। और इसलिए क्या वो वहाँ पे एक तरह से धर्म माना जाता है। इसलिए क्या धार्मिक मनोवृत्ति के कारण भी क्या उनकी शादी करवा दी जाती है। विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन। कभी कभी क्या है जो एरिया होता है, इलाका होता है, वहाँ पे क्या विदेशी आक्रमण भी हो जाता है। और इस चीज़ से बचने के लिए भी क्या है वहाँ पे बाल्यावस्था में उनकी शादी करा दी जाती है। उसके बाद है बाल विवाह को समाप्त करने के उपाय। हम जो ये बाल विवाह होता है ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये जो सोसाइटी के अंदर बनाई गई थी पहले, ये अच्छा नहीं था। तो इसको रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए कुछ उपाय दिए गए थे, क्योंकि क्या उसमें जो लड़का लड़की होते हैं उनकी भी कुछ अपनी ख्वाहिशें होती है, वो उनकी पूरी नहीं हो पाती। वो सिर्फ क्या फैमिली के अकॉर्डिंग ही उनको चलना पड़ता था। लेकिन क्या आजकल उस पर रोक लगा दी गई है। बाल विवाह को समाप्त करने के उपाय कौन कौन से हैं, हम कैसे कैसे बाल विवाह को रोक सकते हैं। हाउ टू क्लिमिनेट द सिस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज, हम बाल विवाह को कैसे रोक सकते हैं। बाल विवाह सामाजिक समस्या के रूप में वो ये सोसाइटी में ये एक प्रॉब्लम है बाल विवाह। इसे समाप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला तो क्या अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। देखो बाल विवाह क्यों हो रहे थे वहाँ पे, क्या इंटरकास्ट मैरिज को रोकने के लिए वहाँ पे क्या मेनली विवाह करवा दिए जाते थे। लेकिन क्या हमें इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि क्या जो लड़का लड़की है वो अपनी पसंद से किसी भी लड़के या लड़की से शादी कर सके, जहाँ पे वो चाहते हैं उनकी शादी वहाँ पे हो सके। और इसको प्रोत्साहित भी कर रही है हमारी सरकार। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर क्या है कोई भी लड़का या लड़की किसी अपने से नीच जाति के व्यक्ति के साथ शादी कर लेती है तो क्या सरकार उनको पैसे भी देती है। इसको क्या हमारी सरकार जो गवर्नमेंट जो है वो भी प्रोत्साहित कर रही है। और इस तरह से क्या बाल विवाह में भी रोकथाम लगी हुई है इस तरह से। उसके बाद क्या है समुचित शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि जो भी इंसान है, लड़के लड़की हैं या फिर उनके पेरेंट्स हैं, वैसे तो आजकल सभी को एजुकेशन मिली हुई है, लेकिन फिर भी क्या कुछ जगहों पे ये रहते हैं तो उनको भी क्या प्रॉपर एजुकेटेड होना चाहिए। उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन देनी चाहिए कि हाँ बचपन में शादी करना अच्छा नहीं होता, वो उनके लिए क्या है उनकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता, उनकी हेल्थ को भी ख़राब करता है अगर हम बचपन में ही अपने बच्चों की शादी कर देते हैं तो।
इसलिए क्या है, हमें सभी को एजुकेट करना चाहिए कि बचपन में शादी नहीं करनी चाहिए। उसका क्या है, हेल्थ के ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है और सोसाइटी के अंदर और बच्चे की मेंटलिटी के ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है कानूनी रोक। जो भी बाल विवाह होता है उसके ऊपर क्या, कानूनी रोक होनी चाहिए। लीगल चेक, यानी कि कानून बनाया जाना चाहिए, जो कि आजकल है भी, कि जो जिस लड़के की शादी क्या है 21 वर्ष से कम और लड़की की शादी अगर 18 वर्ष से कम है तो उस पर क्या है, केस दर्ज किया जा सकता है। इस तरह से क्या हम इसको रोक सकते हैं बाल विवाह को। अगर कहीं पे भी 21 साल का लड़का है और 18 साल की लड़की है तो उनकी शादी हो सकती है, लेकिन अगर इससे कम है तो क्या उसी टाइम पे अगर हम पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं तो उसके ऊपर केस हो सकता है, जिसका दंड उन्हें देना होता है। उसके बाद है प्रचार। प्रचार यानी कि हम सोसाइटी में उसका प्रचार करेंगे कि हाँ भाई हमें क्या है, बाल विवाह को रोकना चाहिए, इसका गलत अफेक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। उनका जो मेंटलिटी होती है वो भी गलत बनती है और क्या जो उनकी हेल्थ होती है वो भी ख़राब होती है। इस तरह से हमें क्या उसका भरपूर तरीके से प्रचार करना चाहिए। जगह जगह पे ये बताना चाहिए कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। उसके बाद है वर मूल्य प्रथा का अंत। मैंने बताया था कि कुछ लोग होते हैं कि वो क्या है, वर की जो मूल्य होता है यानी कि एक तरह से दहेज होता है, दहेज से बचने के लिए भी क्या वो अपने बच्चों की बचपन में ही शादी कर देते हैं। अगर दहेज ख़त्म हो जाएगा तो उससे भी क्या हो जाएगा, बाल विवाह में कमियां आएंगी और क्या बाल विवाह नहीं होंगे। एबोलिशन ऑफ ब्राइड ग्रूम सिस्टम, यानी कि एबोलिशन ऑफ ब्राइड ग्रूम सिस्टम का वही मतलब है कि वर मूल्य प्रथा का अंत होना। और भी बहुत सारी तरीके हैं जिनके वजह से क्या हम बाल विवाह को रोक सकते हैं।